गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। परम्यूटेशन कहाँ पर काम में आएगा, मतलब जहाँ पर आपको समितियाँ बनानी हो या जहाँ पर आपको ग्रुप बनाना हो। हाँ, जैसे क्लास में कोई भी पाँच स्टूडेंट है उनका ग्रुप बनाना हो, कोई भी पाँच महिलाएं चुननी हो, 5 आदमी चुनने हो, वहाँ पर आपको क्या काम में आएगा, परम्यूटेशन नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन काम में आएगा। वहाँ पर आपके पास संचय काम है। तो जहाँ पर आपको संख्याएं बनानी हैं, जैसे 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, या कोई वर्ड दे रखा आपको, उस वर्ड से आपको चेक करना है कि उसके कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर उनके अक्षरों को चेंज किया जाए तो वहाँ पर हमारे पास क्या काम में आता है, परम्यूटेशन काम। मतलब जहाँ पर भी क्रम का फ़र्क पड़ता है वहाँ पर क्रम से काम में आएगा, और जहाँ पर क्रम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर हमारे पास क्या काम में आएगा, कॉम्बिनेशन काम में आएगा, संचय काम में आएगा। इसके बाद हमने देखे थे विभाजितता के नियम देखे थे। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ 4 से, 5 से, 8 से, 9 से, उन सभी से विभाजित होने वाली संख्याएँ देखी थी। एक हम 11 का बोल गए थे, 11 से विभाजित होने वाली संख्याएँ, और 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी। अगर जैसे आपको कोई भी नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो तो है नहीं कि डिटेल में आपको ये सारी लैंग्वेज लिखनी होती है। अगर आपको पढ़ना है कि 11 से विभाजित होने वाली, 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी, नंबर विच आर डिविजिबल बाई 11, तो वो नंबर कौन से होंगे। जैसे आपको संख्या दे रही कि 1 3 4 6 7 9, तो विभाजितता का नियम होता है अल्टरनेटिव जो टर्म्स हैं उनका सम करो अल्टरनेटिव पहले, और उनका क्या आना चाहिए, सम और ओड नंबर जो भी वैल्यू आने, सम और ओड डिजिट उनका सम करो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी। पहले इसका अल्टरनेटिव मतलब पहले नंबर पर, फिर कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, फिर कौन से नंबर पर, 5वें नंबर, ये करना है। फिर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से वैल्यू फिर ये आएगी, फिर वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी। 11 से विभाजितता का ये नियम है। जैसे आपको दे रखा है 3 3 1, करो इनका सम करो, इन दोनों का सम करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 3 आएगा, इधर भी क्या आएगा 1 + 3, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो वहाँ पर हमारे पास वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 9 + 6 + 3 आएगा, इक्वल आएगा किसके, 4, 7 + 4 + 1 आएगा, ये वैल्यू है। जो नंबर सेम है उनको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से सेम है, 9 + 6 + 3 आएगा, और यहाँ से किसके इक्वल आएगा, 7 + 4 + 1 आएगा। तो ये आ जाएगा नंबर किसके इक्वल, 6 + 9 18 आएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 11 प्लस किसके इक्वल आएगा, 11, दोनों का सम करोगे, यहाँ से 11 आएगा प्लस 1 आएगा, 12 आ जाएगा, दोनों नॉट इक्वल हैं। इसका मतलब जो नंबर है वो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबल की कंडीशन ये है। हम क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ रहे थे, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो 7, काम में आएगा। जैसे परम्यूटेशन के लिए बताया था 7p3 की वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7p4 के इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फॉर्मूला भी मैंने बताया था npr, इसकी वैल्यू इक्वल होती है npn-r के इक्वल होती है, ये काम में भी आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, n यहाँ से जोड़, तो वैल्यू अगर मतलब कोई भी 2 परम्यूटेशन की वैल्यू अगर आपके पास सेम आ रही है, उन दोनों की वैल्यू, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखो, r + n-r, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वापस r से r कैंसिल हो गया, वापस किसके इक्वल आ रही है, n क्या। मतलब आपको अगर ये कंडीशन दे रखी है np, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी है, x दे रखा है, दूसरी वैल्यू दे रखी है npy दे रखा है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू अगर सेम दे रखी है तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं x + y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल। मतलब 2 नंबर तभी, 2 परम्यूटेशन हैं, इनकी वैल्यू तभी इक्वल पॉसिबल है जब x + y की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो। उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू सेम आए, ये वैल्यू है। अब आगे देखते हैं एक कॉम्बिनेशन।
जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो किसकी इक्वल आएगी, 7 मैंने बताया था 6 × 5, यहाँ पर कर दो 3 × 2 × 1, डिक्रीजिंग फॉर्म 7 आ रहा है, कितनी बार लिखोगे 3 बार, 7 6 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 1, 3 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी किसके इक्वल 35 के इक्वल। कहाँ काम में आएंगे वो आगे हम देखेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला मतलब आपको पता होना चाहिए। इसी की वैल्यू निकालोगे, जैसे 7C3 अगर कॉम्बिनेशन जहाँ पर समितियाँ बनानी हो, कोई भी एक कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्शन हो, एक संगठन हो जहाँ पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर क्या काम में लेते हैं कॉम्बिनेशन। इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 7 पहले फॉर्मूले से, और फॉर्मूला होता है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये इसकी वैल्यू है, ये आती है इसकी वैल्यू, फैक्टोरियल n आएगा इंटू में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n-r, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, कॉम्बिनेशन आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे, जैसे मान लीजिए यही वैल्यू निकाली हो 7C3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी फैक्टोरियल 7 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल कितना आएगा 4, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, कौन सी कंडीशन बचेगी 7 फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल, 7 × 6 × 5 इंटू क्या आएगा फिर फैक्टोरियल 4, नीचे भी क्या आएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम सॉर्ट कितना कर सकते हैं। अब आपको वहाँ पर इतनी कैलकुलेशन लिखने की जरूरत है, आपको 7C3 पूछा है तो आप क्या करोगे 7 की वैल्यू लिखो डिक्रीजिंग फॉर्म में, कितनी बार 7 6, यहाँ पर कितना आएगा फिर 5 आएगा, आगे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे लिखोगे नहीं तो ये वैल्यू लिखो, ये टर्म है क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आपकी हेल्प है। अब आप सोचोगे इतना इसमें कितना टाइम बच रहा है, इसमें बहुत सारा टाइम बच रहा है। इस प्रकार हम यहाँ से कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो, और परम्यूटेशन है तो उसके नीचे उसको भी डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दो, वहाँ पर हमारे पास परम्यूटेशन आ जाएगी। इससे पहले वाले वीडियो में अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल को जितना हो उतना शेयर करें। सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आपको शेयर भी करना है, आपस में और किसी को भी बताना है ताकि औरों को भी हेल्प हो। कई बार क्या होते हैं हम तो पढ़ते नहीं, फिर कौन बता से बोले औरान भी बोले पढ़े और रंजे बोले यहीं है यहीं कर बोकर है, आदत हो ना। और जब काम में आता ना तब सब बोलते हैं हाँ सर, क्योंकि वही है मुसीबत में और ना जहाँ सब भाग्या हुए सर ये बताते हो, सर ये बता दो, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं किसी की हेल्प तब कोई नहीं करता कि इसको शेयर करें। अब जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं सर ये करवा दो, हमें वो करवा दो, उस टाइम ये करवा दो, उस टाइम सब बोलते हैं, लेकिन जब पहले पढ़ा रहे थे ना हाँ पढ़े रहते ऐं कर बोक रहे, आदत हो रही, यही आदत हो रही। वही कहते हैं कि जहाँ पर जिसकी वैल्यू मतलब जहाँ पर जब वैल्यू होती है तभी उसकी कदर होती है। अब जब वैल्यू नहीं है, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है तो उसकी कदर नहीं होगी। सर्दियों में धूप की कदर होती है, गर्मियों में उसी धूप का तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में कौन बोले लू चलना, बोले सागड़ी बाढ़ गया यार तू बोलते बोले माए ना बढ़ जाओ आए को जोर। और सर्दियों में क्या करें ठंडो होना, आज तो सूरज थोड़ो सो भी कौन दिखे, थोड़ो सो दिख जाए तो ही फायदा हो जाए। आज तो सूरज आए, आज तो धूप निकली हूँ, आज तो बाहर ना जाके बैठा है, कोई शरीर है ना खुल को मालूम मार लो तो या कहानी रहे। तो वही है जिसकी जहाँ पर वैल्यू वहाँ पर उसकी कदर होगी, वैल्यू नहीं है उस चीज़ की कोई कदर नहीं होगी। ये वैल्यू कदर करने के लिए यही तो आपको अभी आपको मिल रहा है नहीं, हम क्या करते हैं वही है, आप कोचिंग में जाते हो उसके फीस भी देते हो, वहाँ पर पैसे भी लगते हैं, हाँ तब मज़ा आता है। पैसे दिए हैं 10,000 रुपये, अब तो पढ़ेंगे, जैसे आपने पैसे दिए अब तो पढ़ना, बोले रुपया लागत 10,000 रुपया, अब तो कौन छोड़ उसका वो कोई अगर थाना फ्री में पढ़ा देना के है, बोले फ्री में पढ़ा के फर्क पड़ा है कोई नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो बोले बावड़ो सो। अब विभाजिकता का नियम ये तो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम वो संख्याएं देखेंगे जो किससे डिवीजन, ऐसी संख्या चेक करेंगे जिनमें हमारे पास कंडीशन क्या है, चेक करने, चेक तो करनी है आपको। 1 मिनट साइड देख रहे थे, हाँ अब ठीक है, ठीक है।
अब आपको हमारे पास वो कंडीशन चेक करेंगे, कुछ आपको डिजिट दी हुई जैसे 1 से 5 तक संख्या दे दी, आपको चेक करना है उसमें से 3 अंक लेकर हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। संख्याएं भी कौन कौन सी, कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, वो संख्याएं जो किससे 2 से विभाजित हो वो संख्या कितनी बना सकते हैं, 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी बना सकते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी बना सकते हैं, 5 से। इन सब के हम यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहले हम वो संख्या देखेंगे जिसमें 0 नहीं आता, क्योंकि 0 के लिए अलग से रूल आता है। फॉर एग्जाम्पल दें 1 2 3 4 5, ये आपको संख्या दे रही है, नंबर डिजिट दे, अंकों से अंक दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, अंकों से विभाजित अंकों से पहले ये लिखेंगे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये संख्याएं दे रखी हैं, कुछ अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इससे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना। कुछ नहीं करना, सबसे इजी तरीका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। काम में क्या आएगा, परम्यूटेशन काम में आएगा। एक तो हमारे पास तरीका है कुल कितनी संख्या दे रखी हैं 5, और उसमें से आपको कितनी संख्याएं लेनी है, 3 अंकों की संख्या। तो आपको पता है संख्याएं जहाँ पर भी आएंगी या जहाँ पर भी लेटर्स आएंगे शब्द अंग्रेजी, जैसे एप्पल दे दिया, इनसे कुल कितने, वहाँ पर हमारे पास परम्यूटेशन ही काम पे आना। मतलब जहाँ पर क्रम का फ़र्क पड़ता है, ऑर्डर का फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर हमारे पास परम्यूटेशन काम है। इससे एक और तरीका ईजी है, वो हम काम में लेंगे, जो 0 पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितने भी सम संख्याएं निकालेंगे उन पर भी इफेक्टिव होगा। तो यहाँ से पहले आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्याएं निकालनी है उतने ही कॉलम बना लो, उतनी ही बॉक्स बना लो। 3 अंकों की संख्याएं निकालनी है, मतलब आपको 3 अंकों की संख्या चेक करनी, और 3 अंकों की संख्याएं निकालनी है तो उतने ही हमने क्या बना लिए, कॉलम बना लिए 1 2 3। अब आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5, मतलब इस बॉक्स को भरने के आपके पास कुल कितने तरीके हैं, टोटल 5 तरीके हैं। इस बॉक्स को आप इन संख्याओं से जो अंक दे रखे हैं उससे भरने के कुल कितने तरीके हैं, टोटल 5 तरीके हैं। हो गए 5। अब 1 नंबर तो यहाँ पर आएगा, संख्याएं रिपीट नहीं हो रही पहली बार, क्योंकि अगर क्वेश्चन में देगा रिपीट हैं, अंक जो रिपीट है संख्या अंक दे रखे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। अगर अंक रिपीट हो रहे हैं तब उसके लिए अलग, वो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली देता है कि अंक रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए अलग से। अब 1 नंबर यहाँ पर आ गए, बाकी कितने बचे, बाकी बच गए हमारे पास टोटल 4 नंबर। मतलब इस बॉक्स को हम कुल कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। 2 अंक आ गए, 1 यहाँ पर आ गए, 1 यहाँ पर आ गया, कितने बचे, इनमें से कोई भी 2 अंक यहाँ पर बच गए, 3 अंक। तो इस बॉक्स को हम कुल कितने तरीक़ों से भर सकते हैं, 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आएगी 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 × 3 60। मतलब ये जो नंबर दे रखे हैं उससे 3 अंकों की हम कुल 60 संख्याएं बना सकते हैं, 60 नंबर्स बना सकते हैं। इनसे कुल कितने नंबर बना सकते हैं, 60 नंबर बना सकते हैं। अब यही पूछ लें कि अगर संख्याएं जो डिजिट दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, वो पुनरावृत, वो रिपीट हो सकते हैं, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अब डिजिट रिपीट होंगे अगर अंक क्या हो, यदि अंक जो भी आपको डिजिट दे रखे हैं, अंक डिजिट वो क्या हो, रिपीट हो सकती हैं उस कंडीशन में, पुनरावृत रिपीट हो, और रिपीट हो मतलब कोई भी नंबर। तो पहले हमारे पास वही 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, बना लिए 1 2 3 बॉक्स बना लिए। अब आपको टोटल कितनी संख्याएं बनानी है, 5 अंकों से कुल कितने अंकों की संख्या बनानी, 3 अंकों की। पहले नंबर पर पहली संख्या कॉलम, पहला जो बॉक्स है, चूँकि 5 नंबर हैं तो 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं। हो गया। अब आपको बोल रहा है कि ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया तो वापस 1 आ सकता है, रिपीट हो सकती हैं।
तो रिपीट हो सकती है, मतलब वापस कितने, ये जो बॉक्स है इसको भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि एक आ गया तो एक दोबारा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2 आ गया तो 2 दोबारा फिर से आ सकता है, अगर 3 आए तो 3 फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये भी कितनी प्रकार से, 5 प्रकार से, ये भी बॉक्स कितनी प्रकार से, 5 प्रकार से, और ये भी बॉक्स कितनी प्रकार से, 5। अगर रिपीट होंगी तो हमारे पास, अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे मतलब कितना आएगा, 125। उस कंडीशन में हमारे पास कुल कितने नंबर बनेंगे, 3 अंकों की अगर रिपीट होती हैं, अंक रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुल कितने नंबर बनेंगे, 125 नंबर बनेंगे। ये नंबर है, मतलब अगर आपको संख्याएं जो नंबर दे रखे हैं वो डिजिट अगर आपके पास रिपीट हों तो ये। अब आपको पूछ ले, इसी से निकालेंगे हम, 1 2 3 4 5 से। अगर आपको पूछे सम संख्या कि इससे सम संख्या कुल कितनी, 3 अंकों की कुल सम संख्या, 2 तो हमने निकाल लिए, अब हम निकालेंगे 3 अंकों की कुल सम संख्या, कुल सम संख्या, और कुल सम संख्या कितनी आएंगी, 3 अंकों की कुल सम संख्या। 3 अंकों की कुल सम संख्या कितनी आ जाएंगी, 3 कॉलम बनाएंगे, ये बना लिया, ये बना लिया, हो गए। अब सम संख्या के पास, आपके पास सम संख्या के लिए आप रूल जानते हो, सम संख्या कौन सी हो, जिसके लास्ट में या तो 2 हो, मतलब लास्ट में क्या हो, एक सम संख्या होनी चाहिए, 2 होगा, 0 हो सकता है, 2 4 6 8 ये नंबर हो सकते हैं। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 1 2 3 4 5, इसमें से सम संख्याएं देखो कौन कौन सी, यही थी सम संख्या हैं 2, एक है सम संख्या 4, तो जितनी सम संख्या हैं उतनी बार हम कॉलम बनाएंगे, 1 2 हो गए। सम संख्या 2 भी है, मतलब लास्ट के जिसमें 2 आएगा वो भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी, और लास्ट में जिसके 4 आएगा वो भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी, दोनों ही सम संख्या आएंगी। लास्ट में जिसके 2 हो या लास्ट में जिसके 4 आए, दोनों ही क्या होंगी, सम संख्या। मतलब या तो क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा, या लास्ट में क्या आएगा, या की कंडीशन भी आएगी, सम संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 2 हो या जिसके लास्ट में क्या हो, 4 हो, हमारे पास ये है। अब यहाँ से देखो, एक नंबर तो यहाँ पर आ गया, इन 5 में से एक नंबर कहाँ पर आ गया, पहले ही आ गया। टोटल कितने बचे, 4 नंबर। अब 4 नंबर बचे तो इस कॉलम को फिल करने के कुल कितने तरीके हैं, 4, क्योंकि 4 ही बचे, एक नंबर तो आ गया, 2 यहाँ पर फिक्स हो गया। ये तो धरना दे के बैठा है कि मैं तो पूरे ही रहूँगा, बाबा जी की आशीर्वाद बाबा जी को, ये तो यहाँ पर धरना दे के बैठ गया, 2 है सम संख्या, मैं तो उरी रहती हूँ। या फिर अगर यो न है तो दूसरा बाबा जी एक और तैयार है, बोले यो न है तो मैं तैयार हूँ, तो ये भी उरे बैठे हैं। अब इनमें से एक तो 5 थे, 5 में से एक तो जम गो, बच्चा कितना, 4 यहाँ पर आएगा। अब लास्ट में एक नंबर और आ गए, उनमें से एक और फिक्स हो, बचे कितने, 3, तो यहाँ पर कुल कितने आएंगे, 3। एक नंबर यहाँ पर है, मतलब ये एक ही है, तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी कितने आ सकते हैं, अब 5 में से एक तो यहाँ पर आ गया, बैठा है पहले से बाबा जी, फिर एक यहाँ पर आएगा 3, तो फिर एक यहाँ पर आ गया, टोटल कितने हो गए, 12 प्लस 12, बीच में और आ गया। और के लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी और हो या की कंडीशन वहाँ पर प्लस आएगा, तो 12 प्लस 12 आएगा। टोटल जो 1 से लेकर 5 तक की जो संख्याएं दे रखी हैं उससे टोटल सम संख्याएं कितनी बनेगी, जो 5 डिजिट दे रखे थे 1 2 3 4, उससे अगर सम संख्याएं बनाओगे तो कुल कितनी सम संख्या बनेगी, 24 सम संख्याएं बनेंगी। यही अगर पूछे आपको और विषम संख्या, 1 से विषम संख्या भी हो सकती हैं, 3 अंकों की विषम संख्या और नंबर, ये तो हो गए इवन नंबर, 3 अंकों से 3 डिजिट इवन नंबर हो गए। और अगर आपको पूछें ओड नंबर, 3 अंकों की कुल कितनी, कुल विषम संख्या यानी ओड नंबर, और ओड नंबर कुल कितने ओड नंबर आएंगे 3 अंकों से।
विषम संख्या छांट लो, नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5। विषम संख्या इनमें से कौन सी है, एक तो 5 है विषम संख्या, एक 3 है, एक विषम संख्या कौन सी हो गई, 1 हो गई। मतलब 3 विषम संख्याएं, तो कितने बनेंगे, आपको 3 जगह इनको सेट करना है। जिसके लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या जिसके लास्ट में क्या आ सकता है, जिसके लास्ट में या तो 1 हो सकता है, वो भी विषम संख्या होगी। जिसके लास्ट में 3 आएगा वो भी क्या होगी, विषम संख्या। या जिसके लास्ट में 5 आएगा वो भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। जिसके लास्ट में 3 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, वो सारी क्या होंगी, विषम संख्या। अब यहाँ पर वही कंडीशन है, एक इसमें अब 3 बाबा जी आ गया, बोले 3 में तो उरे ही रह लास्ट में मान तो कोई अलाई कौन से गए, यो न है तो मैं तैयार हूँ, और यो न तो मैं एक और तैयार हूँ, अणम से ये तो फिक्स है। बचे कितने, एक यहाँ पर फिक्स हो गया, एक नंबर बचे कितने, 5 में से एक यहाँ पर फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 4। यहाँ पर कितने बचेंगे फिर, 3, और टोटल 1। जहाँ पर भी और है प्लस की कंडीशन लो, यहाँ पर भी कितना आएगा, 4। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3, एक नंबर और आ जाएगा यहाँ पर, एक पहले से, एक यहाँ पर आ गया, बचे कितने, 3, और एक यहाँ पर पहले से बैठा है 1। फिर आएगा प्लस, यहाँ पर कितने आ गए, 4, यहाँ पर 3, एक पहले से बैठा है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3, 12 + 12, 12 + 12 + 12 है। टोटल कितनी विषम संख्याएं आएंगी, 36। ये विषम संख्याएं आएंगी। इन दोनों को ऐड करके देख लो, जितनी भी कुल संख्या थी वो सारी संख्या, उनमें से कुल संख्याएं सम संख्या तो कितनी होंगी, 24, उनमें से विषम संख्याएं कितनी होंगी, 36 विषम संख्याएं होंगी। ये आप चेक कर सकते हो, ये कर सकते। इसके आगे और देखेंगे, जैसे 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 से आगे हम उसके और क्वेश्चन चेक करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, तो जो भी आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा को फ़ायदा हो, जितने भी और कोई भी हैं उन सभी को फ़ायदे हो, आपके भाई है, आपके बहन है, उन सभी को फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स।